हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केम गेटवे। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के बारे में। देखिए दोस्तों, अभी हम बात करें नीट 2025 की, तो ये हमारा जो कोऑर्डिनेशन चैप्टर है, इससे 4 क्वेश्चन आए हैं और बहुत आसान आसान से क्वेश्चन आए हैं। तो ये जो आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, ये चाहे हम जेई की बात करें, चाहे हम नीट की बात करें, हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मेरा ये वादा है कि आप 10 मिनट में ये पूरा वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपको आईयूपीएससी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आप लोग वहां का आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर आसानी से कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिएगा, हम कुछ बेसिक रूल की बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूं, हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, बोलिए हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। आईयूपीएससी मैं आपको टोटल यहाँ पे 4 रूल बताऊंगा, चौथे के अलावा 5वां कोई रूल नहीं है। इन 4 रूल में आप लोग हर एक क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो मान लीजिए मैंने सबसे पहले आपके सामने लिख दिया NaCl। अगर आप लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो इसका नाम आप लोग क्या बोलेंगे? बोलिए इसका आप नाम क्या बोलोगे? सोडियम क्लोराइड। आप नाम क्या बोलोगे इसका? सोडियम क्लोराइड। आई थिंक क्लियर है। अब इसी से हम सारा गेम खेलेंगे। देखिए आपने क्या बोला, सबसे पहले नाम किसका बोला? बताइए सबसे पहले आपने नाम किसका बोला? सोडियम का। सोडियम हमारा कौन है दोस्तों? केटायन। कौन है? केटायन। और दूसरा आपने नाम क्या बोला? बोलो क्लोराइड। ये हमारा क्या दोस्तों? एनायन। यही हमारा पहला रूल है कि जब भी हम आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर करेंगे तो सबसे पहले नाम किसका लेंगे? बोलो हमारा रूल नंबर 1 हमारे पास ये बोलता है, सबसे पहले नाम किसका लिखना? बोलो केटायन का। उस केटायन के बाद नाम किसका लिखना? बोलो एनायन का। किसका नाम लिखना दोस्तों? एनायन का। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट, जैसे मान लीजिए आपके सामने मैंने लिख दिया Al2 फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने लिख दिया Al2SO4 होल थ्राइस। बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम। क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम। और क्या हो जाएगा दोस्तों? सल्फेट। क्या हो जाएगा? सल्फेट। बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ये चीज आ गई, बहुत अच्छी बात है। आप एक चीज बताओ, आप थोड़ा यहाँ पे देखो कि आपने ऐसा लिखा क्या? डाई एल्युमिनियम ट्राई सल्फेट लिखा नहीं? तो आयनिक कंपाउंड में अगर हमारे पास 2 बार आते हैं, 3 बार आते हैं, तो उनको बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं होता। हम सिंपली क्या लिखते हैं? बोलो एल्युमिनियम सल्फेट लिखते हैं। बहुत अच्छा। अगला पॉइंट, आपके सामने एग्जांपल है CO2। क्या है CO2? बताओ इसका नाम अपन क्या लिखते हैं? इसका नाम लिखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या नाम लिखते हैं दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए आपने यहाँ पे डाई लगाया। क्यों डाई लगाया? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कंपाउंड कैसा है दोस्तों? ये हमारे पास कोवेलेंट है। कैसा है? कोवेलेंट है। तो आपने क्या क्या सीखा? अगर हमारे पास सिंपल आयनिक कंपाउंड है तो नाम पहले किसका लिखते हैं? केटायन का। उसके बाद नाम किसका लिखते हैं? एनायन का। आई होप क्लियर हो गया। दूसरा क्या बोला? मान लीजिए कोई आयनिक कंपाउंड है तो उसमें कितने नंबर ऑफ आयंस है उनको नहीं लिखते। जैसे सिंपल से क्या बोलते हैं हम लोग जैसे सिंपल सा बोलते हैं एल्युमिनियम सल्फेट, ना कि ऐसा बोलते हैं डाई एल्युमिनियम ट्राई सल्फेट। ऐसा बिल्कुल नहीं बोलते। और आपने अगला पॉइंट क्या देखा कि कभी मान लीजिए CO2 का कोवेलेंट बॉन्ड है तो हम लोग क्या करते हैं? दिखाते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी बार? बोलो 2 बार है, कार्बन डाइऑक्साइड। आइए तो रूल नंबर आपने क्या देखा? बोलो सबसे पहले नाम किसका लिखोगे दोस्तों? केटायन का। फिर किसका लिखोगे? एनायन का। रूल नंबर 2 क्या बोलता है कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स कितने टाइप के होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारे पास जो कोई कॉम्प्लेक्स होता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है, हो सकता है इससे चार्ज कैसा हो जाए? पॉजिटिव हो जाए। कैसा हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है। और कैसा हो सकता है? बोलो न्यूट्रल या फिर 0 हो सकता है। और एक केस और बन सकता है कि कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कैसा हो जाए दोस्तों? नेगेटिव हो जाए। कैसा हो जाए? नेगेटिव। तो देखिएगा जब भी हम नोमेनक्लेचर करते हैं तो क्या करना है आपको? मान लीजिए यहाँ पे M होगा, लिगेंड होगा, N होगा। यहाँ पे क्या होगा? M होगा, लिगेंड होगा, N होगा। अब देखिएगा सबसे पहले हम रूल नंबर 2 हम इसकी बात करेंगे। जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स है तो कैसा हो? केटायनिक हो या फिर कैसा दोस्तों? न्यूट्रल। पहले इनके लिए बात करते हैं, बाद में एनायनिक कॉम्प्लेक्स के लिए हम बात करेंगे। तो पहले देखिए हम लोग देखते हैं किसके लिए दोस्तों? केटायनिक और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। नाम कैसे लिखेंगे? देखिएगा सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पे कैसा है? केटायन है, इसका मतलब इसका नाम पहले आएगा। केटायन इसका मतलब इसका नाम पहले आएगा। कैसे लिखोगे? सबसे पहले आप लिखोगे नंबर ऑफ लिगेंड। क्या लिखोगे दोस्तों? नंबर ऑफ लिगेंड। नंबर ऑफ लिगेंड कितने लिगेंड है? जैसे 2 लिगेंड है, डाई लिखोगे, 3 लिगेंड है, ट्राई लिखोगे। उसके बाद अगला क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ लिगेंड के बाद हम लिखेंगे नेम ऑफ लिगेंड। क्या लिखेंगे दोस्तों? नेम ऑफ लिगेंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेम ऑफ लिगेंड। अब अगला चीज ध्यान रखिएगा, इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। यहाँ गलती मत करना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। उसके बाद क्या लिखोगे? बोलो उसके बाद लिखोगे नेम ऑफ। क्या लिखोगे? नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम या आयन। ये सेंट्रल मेटल एटम है, इसका हम नाम लिखेंगे। और प्लस इसके साथ में क्या लिखेंगे? बोलो रोमन में हम क्या लिखेंगे दोस्तों? इसका रोमन में हम लिखेंगे इसका क्या? ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग लिखेंगे। दैट्स इट। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा आपको ऐसा ही नाम लिखना है। चलिए आपके सामने पहला एग्जांपल लेते हैं, बहुत आसान सा है। CuNH3 होल 4 और यहाँ पे लगा दिया क्या दोस्तों? SO4। क्या लगा दिया? SO4। बताओ इसका नाम आप लोग लिख सकते हो क्या? ट्राई करिए कैसे लिखोगे। देखिएगा सबसे पहले आपने क्या देखा? जो हमारा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स को कैसे तोड़ोगे? बोलो कॉम्प्लेक्स को तोड़ लो CuNH3 और क्या जाएगा दोस्तों? होल 4 और इस पे चार्ज कैसा आएगा? इस पे चार्ज आएगा हमारे पास +2 और क्या बन जाएगा? SO4 2-। ठीक है, तो आपको ये पता चल चुका है कि यहाँ पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स कैसा दोस्तों? कॉम्प्लेक्स कैसा है? केटायनिक। कॉम्प्लेक्स कैसा है? केटायनिक। अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं इसको थोड़ा साइड में कर दूं ताकि आपको क्लियर दिखे। इसका कॉम्प्लेक्स कैसा दोस्तों? कॉम्प्लेक्स हमारा कैसा? केटायनिक है। तो अब बताओ किसका नाम लिखोगे? केटायन का, एनायन का? सबसे पहले नाम किसका लिखना है? केटायन का। तो चलिए केटायन के लिए रूल क्या बोला है? कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते हैं सबसे पहले क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ लिगेंड। कितने लिगेंड है? 4 लिगेंड। इसको लिगेंड बोलते हैं, इसको सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं। यहाँ पे लिगेंड कितने? 4। तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों? टेट्रा। क्या लिखेंगे हम? टेट्रा। क्या लिखेंगे? टेट्रा। और उसके बाद लिगेंड का नाम क्या है? अमाइन। तो क्या लिखोगे दोस्तों? टेट्रा अमाइन। क्या लिखोगे? टेट्रा अमाइन। अगला देखिए ये कौन है? ये हमारा कॉपर। क्या दोस्तों? कॉपर। तो क्या लिखना आप लोग? कॉपर। और इसका ऑक्सीजन नंबर कितना आएगा? देखिएगा, चेक करिएगा। तो इसको x मानेंगे, प्लस NH3 का कितना होता है? 4 × 0 हो जाएगा बराबर कितना? +2 आ जाएगा। तो ऑक्सीजन नंबर कितना आ जाएगा? +2। तो लिख देना कॉपर सेकंड और बाद में एनायन का नाम लिख देंगे सिंपल सा। क्या लिख देंगे? सल्फेट। क्या लिख देंगे दोस्तों? सल्फेट। आई होप आपको क्लियर यहाँ तक दिख रहा होगा और ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए एक काम करते हैं, एक और एग्जांपल आपके सामने लेते हैं। आप लोग इसको खुद से ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपका नाम सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। चलिए आप देखिए, आपके सामने एग्जांपल ले रहा हूं PT और यहाँ पे ले लेता हूं NH3 होल ट्वाइस और ले लेता हूं आपके सामने में Cl2 और इसके ब्रैकेट में ले लेते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया Cl2। बताइए कैसे नाम लिखेगा? सेम वही कांसेप्ट लगाइएगा। सबसे पहले क्या करना? इसको तोड़ लेना केटायनिक और एनायनिक पार्ट में। कैसे करोगे दोस्तों? क्या लिखोगे? PT और बताइए NH3 होल ट्वाइस, आगे बोलिए Cl2 और यहाँ पे तोड़ेंगे तो इसमें कितना जाएगा? Cl- और यहाँ पे क्या जाएगा? +2। मतलब कॉम्प्लेक्स कैसा है? केटायनिक। सिंपल सा केटायनिक कॉम्प्लेक्स का काम हो गया। देखिएगा कैसे लिखेंगे? सबसे पहले केटायन का नाम लिखेंगे। अब इसके अंदर क्या अमाइन है? लिगेंड कौन है? बोलो अमाइन है। और दूसरा कौन है? क्लोरो है। दूसरा कौन है? इसको क्लोरो भी बोल सकते हो, क्लोराइडो भी बोल सकते हो, जो दिल करे बोल देना। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? कितने अमाइन है? देखिएगा कितने अमाइन है? आपने देखा यहाँ पे डाई अमाइन है। क्या है? डाई अमाइन। सबसे पहले क्या लिखोगे? डाई अमाइन। डाई अमाइन। अब ये क्लोरो या क्लोराइडो कितने हैं? 2 बार। तो क्या लिखोगे? डाई क्लोराइडो CHLORI डाई क्लोराइडो। उसके बाद इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लेटिनम। क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा प्लेटिनम। आगे बताइए, आप लोग खुद बताइए ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? चेक करिएगा, इसका कितना आएगा? x + 0 - 2 बराबर कितना जाएगा दोस्तों? +2। तो ये जाएगा +4। तो कितना जाएगा? 4 और यहाँ पे क्या जाएगा? CHLORIDA क्लोराइड। जैसे हम लोग सिंपल NaCl में क्लोराइड लिखते हैं, वैसे आपको क्लोराइड लिख देना है। डाई क्लोराइड नहीं लिखना है, ध्यान रखिएगा। यहाँ डाई क्लोराइड नहीं लिखना है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगला चलिए रूल नंबर 3 आपको बताते हैं। रूल 3 क्या बोलता है? रूल 3 ये बोलता है दोस्तों, यहाँ पे रूल 3 लिख रहा हूँ
देखिए रूल नंबर 3 को ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए हमारे पास एक लिगेंड है जिसका नाम है ईएन। ईएन को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं इथाइलिन। क्या बोलते हैं? इथाइलिन। और क्या होता है? इथाइलिन डाई अमाइन। अब आप देखोगे, ध्यान से देखिएगा, तो ये लिगेंड खुद डाई रखा हुआ है, अपने पास खुद डाई रखा है। तो अगर ईएन हमारे पास 2 बार आ जाएगा तो क्या लिख दोगे दोस्तों? 20 लिख दोगे। 2 बार के लिए क्या लिखोगे बोलो? 2 टाइम्स के लिए क्या लिखोगे? 20 लिख दोगे। अगर हमारे पास यही लिगेंड 3 बार आ गया तो क्या लिख दोगे? 30 लिख दोगे। अगर 4 बार आ गया तो क्या लिख दोगे दोस्तों? टेट्रा किस लिख दोगे? क्या लिख दोगे? टेट्रा किस। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा कैसे इसको लिखना है। अब चलिए फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और मुझे जवाब दीजिएगा। मान लीजिए आपके सामने एग्जांपल है NiEN और क्या जाए दोस्तों? होल थ्राइस और यहां लिख दो मान लो Cl2 और पूछा इसका आईपीएसी नाम लिखो। कैसे लिखोगे? सबसे पहले केटाइन एनायन में तोड़ो। बोलो कैसे तोड़ोगे? तोड़ के देखो इसको तोड़ लीजिए। क्या बन जाएगा? NiEN और क्या बन जाएगा दोस्तों? होल थ्राइस और यहां पे चार्ज कितना आएगा? +2 और कितना जाएगा दोस्तों? Cl- तोड़ दिया। अब कैसे लिखेंगे देखिएगा। सबसे पहले केटाइन का नाम लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? लिगेंड का। किसका नाम? लिगेंड का। तो लिगेंड कितने? ये सबसे पहले लिखते हैं। लिगेंड कितने हैं? नंबर ऑफ लिगेंड 3 लिगेंड, लेकिन इसके अंदर खुद के अंदर डाई है, तो हम इसके लिए हम क्या नहीं लिख सकते बोलो? ट्राई नहीं लिख सकते। क्या लिखेंगे बोलो? यहां हम लिखेंगे ट्रिस। क्या लिखेंगे दोस्तों? ट्रिस। तो सबसे पहले लिखिए ट्रिस। अब उसके बाद लिगेंड का नाम लिखिए। लिगेंड का नाम क्या होगा दोस्तों? ईएन का नाम होता इथाइलिन। लिख लीजिएगा आप लोग इथाइलिन। और कितने अमाइन बोलो? डाई अमाइन। इथाइलिन डाई अमाइन। आगे बोलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? निकल। क्या नाम हो जाएगा दोस्तों? निकल। और जैसे ही आप लोग यहाँ पे निकल लिखोगे, निकल ऑक्सीडेशन नंबर लिखना पड़ेगा। ईएन का कितना होता है? 0 होता है। चार्ज इस पे कोई चार्ज नहीं होता, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना जाएगा दोस्तों? इसका ऑक्सीडेशन नंबर जाएगा सेकंड। कितना जाएगा? 2। रोमन में 2 लिख देना। और आपको पता है ये Cl है, तो हम डाई ट्राई नहीं लिखते, सिंपल सा क्या लिख देंगे? क्लोराइड। क्या लिख देंगे? क्लोराइड। अगर आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग कमेंट करके बताइए कि हाँ सर यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया है। अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, आप लोग खुद से ट्राई करिएगा और इसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। पीटी और यहाँ पे ले लेता हूँ NH3 होल ट्वाइस और ले लेता हूं H2O होल ट्वाइस Cl2 और इसके सामने बाहर ले लेता हूं Cl2। अब मैं आपको नाम बता देता हूं। इसके लिगेंड का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? ये पानी को बोलते हैं एक्वा। क्या बोलते हैं दोस्तों? आई होप आपको पता होगा पानी को बोलते हैं एक्वा। इसको क्या बोलोगे? क्लोरो या क्लोराइडो बोल देना। इसको क्या बोल देना? अमाइन बोल देना। और सारा रूल लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, आपका जवाब आ जाएगा। आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर इसका जवाब बताइएगा कि आपका आंसर क्या आया। अब चलिए लास्ट रूल की बात कर लेते हैं कि लास्ट रूल क्या बोलता है। देखिएगा, अगर हमारे पास कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स है दोस्तों, कोई कॉम्प्लेक्स ऐसा है जिस कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे ये रूल काम करता है। समझो कैसे? जो यहाँ मेटल होता है ना, ये मेटल का नाम बदल जाता है। मेटल का नाम कैसे बदल जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे अगर हमारे पास आयरन होता है, अगर हमारे पास एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, तब आयरन को आयरन नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं फेरेट। क्या बोलते हैं दोस्तों? फेरेट बोलते हैं। ऐसे कॉपर को कॉपर नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं? क्यूपरेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? क्यूपरेट बोलते हैं। सेम टू सेम अगर हमारे पास यहाँ पे क्या है? एओ गोल्ड है, तो इसको गोल्ड ना बोल के इसको क्या बोलते हैं? ऑरेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑरेट बोलते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे एल्यूमिनियम है तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? एल्यूमिनेट बोलते हैं। ऐसा नेट लगता हुआ चला जाएगा। मान लीजिए आपके सामने जिंक आ गया तो क्या बोल देना आप लोग? जिंकेट। ये आपका नाम हो जाएगा जिंकेट। आई होप आप लोग को यहां तक क्लियर हो गया। प्लेटिनम आ जाएगा, क्या बोल दोगे? प्लेटनेट बोल दोगे। और ऐसे ही हमारे पास कोबाल्ट आ गया तो नाम क्या हो जाएगा? कोबाल्टेट हो जाएगा। चलिए हम आपके सामने पहला एग्जांपल लेते हैं, बहुत आसान सा एग्जांपल लेते हैं। देखिएगा आपके सामने लिखा K4Fe और यहाँ पे लिखा Cn होल 6, ये लिख दिया, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड बोलते हैं। बताइए इसका आईपीएसी नाम क्या होगा? सबसे पहले आप लोग दिमाग लगाइएगा, इसको तोड़ लीजिएगा किसमें? केटाइन और एनायन में। बताओ तोड़ोगे तो क्या बनेगा? K+ बनेगा और प्लस क्या बन जाएगा दोस्तों? ये बन जाएगा हमारे पास FeCN होल 6 और चार्ज कितना आएगा? 4-। क्या आपने ध्यान से देखा कि इसके ऊपर चार्ज कैसा है? एनायनिक चार्ज है। कैसा चार्ज है? एनायनिक। मतलब हमारे पास रूल नंबर कौन सा काम करेगा दोस्तों? रूल नंबर हमारे पास ये 4 बोलता है कि अगर हमारे पास एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो, इन दैट केस आपको ऐसा फेरेट, क्यूपरेट, ऑरेट, एल्यूमिनेट, जिंकेट, प्लेटनेट ऐसा आपको लिखना है। बोरेट एंड सो ऑन आपको ऐसा लिखना होगा। चलिए अब बताओ हम सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे? रूल अभी भी वही काम करेगा। सबसे पहले किसका नाम लिखोगे? केटाइन का, एनायन का? सिंपल सा रूल, पहले नाम लिखोगे किसका? केटाइन का। अब हमारे पास ये चार क्या लिखोगे? टेट्रा केटाइन लिखोगे क्या? टेट्रा पोटेशियम लिखोगे क्या? गलत है। हमने आते ही बोला कि हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, अगर हमारे पास सॉल्ट होता है तो सिंपल एक ही बार लिखते हैं। तो एक बार नाम लिखेगा केटाइन का, नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? नाम हो जाएगा पोटेशियम। नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? पोटेशियम। अब आगे बताओ क्या करोगे? पोटेशियम। अब इसके किसका नाम लिखोगे? आप लोग कॉम्प्लेक्स का नाम लिखोगे। कॉम्प्लेक्स में बताओ सबसे पहले क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ लिगेंड। कितने लिगेंड है दोस्तों? हेक्सा। कितने लिगेंड बोलो? हेक्सा। अब आगे बताओ क्या करोगे? पोटेशियम हो जाएगा, हेक्सा हो जाएगा। अच्छा इसका नाम क्या होता है? इस लिगेंड का नाम होता है साइनो या साइनाइडो बोलते हैं। तो आप सिंपल से लिख लीजिएगा क्या? साइनो। क्या लिख लीजिएगा? साइनो। अब अगला क्या लिखोगे? ये लिखोगे फेरेट। क्या हो जाएगा दोस्तों? फेरेट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। आई होप आपको दोस्तों यहाँ क्लियर हो गया होगा। इसका ऑक्सीडेशन आपने चेक कर लिया, कितना जाएगा बोलो? x + 6 × -1 बराबर कितना हो जाएगा? -4। चेक करोगे तो x बराबर कितना जाएगा? +2। तो सिंपल से यहाँ नाम लिखेंगे क्या? पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट। क्या हो जाएगा? फेरेट। और यहाँ पे कितना जाएगा? रोमन में आ जाएगा हमारे पास सेकंड। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। हम एक सिंपल सा एग्जांपल आपके सामने अगला लेते हैं। तो देखिएगा अगला एग्जांपल लेते हैं आपके सामने K3 और यहाँ पे लेते हैं FeCN और कितना जाएगा दोस्तों? CN होल 6। आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप लोग ट्राई करिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। इसके अलावा कोई रूल नहीं है, यही बेसिक सा रूल है। इतने से आपके हर एक क्वेश्चन आईपीएससी के सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपको यहाँ तक समझ में आया हो तो आप जरूर कमेंट करके बताएं कि हाँ सर हमको अच्छे से क्लियर हो गया हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग जरूर शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं और लाइक शेयर करते रहें। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।